नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज फिर से दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होनी है। चुनाव को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी सीईसी की मीटिंग होनी। सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उसमें कल बीजेपी सीईसी की बैठक से पहले आज दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले 2 बार कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है। इन सब के बीच दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी की आज मीटिंग होनी है। सीईसी यानी चुनाव समिति की जो कमेटी है, उसकी पहले ये मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले नामों का ऐलान हो, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली इकाई है, वहाँ उनकी कोर कमेटी की मीटिंग होगी। कल इसी को लेकर के सीईसी की बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अब एक्टिव मोड में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम को लेकर के लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं, इन सब के बीच अब उम्मीदवार कौन होगा, किन किन सीटों पर किस नामों का ऐलान होगा, यही सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। नई दिल्ली से कौन लड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने जहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अभी ऐलान होना बाकी है, वहीं कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बना करके मामला और भी रोचक कर दिया है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नई दिल्ली सीट से कौन उम्मीदवार निकलकर सामने आता है, क्योंकि जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी चेहरे के बल पर दिल्ली के चुनावों की रणभेड़ी में नहीं उतरने वाली है। तो यानी एक नया स्ट्रैटेजी दिल्ली के लिए अपनाने वाली है। दिल्ली के लिहाज से नया होने वाला है, क्योंकि इससे पहले अगर बाकी राज्यों में देखा जाएगा तो बीजेपी ने महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य हो, वहाँ पर भी इसी तरीके के, झारखंड हो, इस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए किया है, जिसमें सीएम फेस का अनाउंसमेंट नहीं किया और बाद में सीएम का चुना गया। तो ऐसे में कई मामलों को लेकर के बीजेपी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को घेरती रही है। तो वहीं अब तो आतिशी को भी लेकर के कई सवाल खड़े कर रही है। और इन सब के बीच जो सीईसी की कल बैठक होनी है, उससे पहले कोर कमेटी की बैठक हो रही है। इस कोर कमेटी की बैठक में वो मुद्दे तय होंगे जो चुनाव में दिखाई देंगे, नजर आएंगे। न केवल वो मुद्दे, बल्कि वो उम्मीदवार भी तय होंगे जिसका इंतजार दिल्ली की आवाम को है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता किसके सर पर सेहरा सजा देती है। और इन सब के बीच सबकी नज़र विधानसभा चुनाव पर जा चुकी है और लगातार हर दल अपने हिसाब से उम्मीदवारों का ऐलान कर रहा है। अब तक आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है, उसने भी लगातार घोषणाओं पर घोषणा की है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी तो फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। दिल्ली में घोषणा पत्र की तरह से वो जो वायदे हैं दिल्ली की जनता से, वो भी करने लगी है। लेकिन अब इंतजार भारतीय जनता पार्टी के पिटारे का है। जब वो पिटारा खुलेगा तो किसके नाम से क्या कुछ मिलेगा, और तो और किन योजनाओं को लेकर के, या यूं कह लें कि किन मुद्दों को लेकर दिल्ली में जाना है, ये भी साफ हो जाएगा। सीईसी की बैठक में नामों पर मोहर लगनी है। कोर कमेटी की इसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी मीटिंग होनी है, जिसमें उम्मीदवारों की जो सूची है, या यूं कह लें कि फौरी तौर पर जो उम्मीदवार तय किए गए हैं, उन पर एक बार फिर से मंथन हो सकता है कि हाँ किस नाम पर क्या क्या, या यूं कह लें कि किन जगहों से कितने उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत होती है हर पार्टी के लिए कि जब भी चुनाव में जाना होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवारी ठोकी जाती है नेताओं की तरफ से, वही कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के लिए परेशानी का सबब भी बनता है। अब इस सब के बीच यही देखना दिलचस्प होगा कि इस परेशानी की काट भारतीय जनता पार्टी कैसे निकालती है और कैसे अरविंद केजरीवाल और उनके दल को, यानी आम आदमी पार्टी जो कि 10 साल से अपना दमखम दिखा रहा है दिल्ली में, उन पर कैसे अपने दावों के जरिए दिल्ली के दिल में घर करते हैं। तो इन्हीं सब पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर दिल्ली की राजनीति में ये बड़ी तस्वीर निकालने की कोशिश है। लगातार हर स्टेट में जब भारतीय जनता पार्टी जाती है तो वो इन वायदों के साथ जाती है कि हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों से सिर्फ सिंगल इंजन ही चल रहा था, यानी केंद्र में कोई दूसरी सरकार और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार। केंद्र में बीजेपी तो राज्य में आम आदमी पार्टी। मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद,
सीईसी की मीटिंग से पहले कोर कमेटी की मीटिंग है, क्या कुछ नामों को लेकर ऐलान हो सकता है और किन वादों पर, यूं कह लें कि काट वाले वादे ढूंढ कर लाएगी जिससे आम आदमी पार्टी के वादों को काट किया जा सके, यानी काटा जा सके? बिल्कुल अंकित, अगर बात की जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियां तेज कर रही है। दरअसल 2 बार पहले ही कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। मैं आपको कोर कमेटी के बारे में बताऊं तो बीजेपी की वो कमेटी होती जो सेकंड नंबर पर सबसे पावरफुल कमेटीज में से एक होती जो टिकट वितरण करती है। कोर कमेटी के बाद सीईसी आती है, सीईसी जो कि संभावित है रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। और सीईसी के बारे में बताऊं तो सीईसी सबसे पावरफुल कमेटी होती है। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह मुख्यालय आएंगे, उसके साथ तमाम सीईसी सदस्य होंगे जो कि बीजेपी मुख्यालय में आएंगे। और उनके साथ जो दिल्ली से जुड़ी हुई टीम होगी, जो कोर कमेटी होगी, जैसे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री समेत तमाम 7 सांसद, क्योंकि दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी के हैं, तो वो भी आएंगे, बैठेंगे और मंथन करेंगे। दरअसल वो ही सबसे पावरफुल कमेटी होती है। उसमें तैयारियों से लेकर पहले बीजेपी हर संभव तैयारी करना चाहती है और यही कारण है कि 2 बार कोर कमेटी की बैठक के बाद अब आज एक बार फिर कोर कमेटी की बैठक होगी। दरअसल अभी तक की तमाम कवायद देखें तो कहीं ना कहीं 70 सीट को ले, जो विधानसभा का सीटें हैं दिल्ली में, उसको लेकर 2000 से ज़्यादा नाम थे। पहली बैठक हुई, उसमें स्क्रूटनी की गई, दूसरी बैठक हुई और उसमें स्क्रूटनी की गई। अब तीसरी बैठक जो है उसमें लगभग 150 नाम है जो कि तमाम विधानसभा को लेकर अब बात मंथन किया जाएगा और चिन्हित किया जाएगा कि हर सीट से 2 से लेकर 3, यानी 1 या 2 या 3 उम्मीदवारों की नाम की लिस्ट फाइनलाइज आज कर ली जाए और उन 3 नामों को सीईसी में बैठा जाए, दरअसल रखा जाए और केंद्रीय नेतृत्व उन 3 उम्मीदवारों में नामों को लेकर मंथन करेगा। और जिसके लिए लगेगा, जो बीजेपी आला कमान इस बार सोच रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार लानी है, तो हर एक पैरामीटर्स पर चेक करना चाहते हैं कि जिसको भी उम्मीदवार बनाया जाए वो उस पैरामीटर्स पे खरा उतरे। जीत सुनिश्चित करना ही सबसे बड़ा पैरामीटर है। हर एक चीज देखी जाएगी, सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर फैन फॉलोइंग, संगठन को लेकर कितना काम किया है और उसके साथ साथ इलाके में कितना वर्चस्व है, तमाम चीजें पैरामीटर्स देखे जाएंगे। जिन लोगों को लोकसभा चुनाव में साइडलाइन कर दिया गया था, क्योंकि बाकी दल तो यही कहते हैं साइडलाइन कर दिया था, क्या उन चेहरों को इस विधानसभा में जगह मिल सकती है? मैं बात कर रहा हूं उन 2 नामों की जो आप भी जानते हैं, रमेश बिदूड़ी हो या फिर दूसरी तरफ जो महिला सांसद थी, मंत्री भी थी, उनका नाम हो। तो ऐसे में मीनाक्षी लेखी, रमेश बिदूड़ी, क्या ये वो नाम होंगे? और सस्पेंस जो बरकरार है दिल्ली में नई दिल्ली सीट को लेकर, वो आपके अनुमान आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि लंबे समय से आप बीजेपी को कवर करते हैं और समझते हैं बीजेपी की राजनीति को। अंकित, विपक्ष कितना भी कहे कि उनको साइडलाइन कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी बिना किसी कारण के किसी के भी पर नहीं कतरती। उसके पीछे एक कारण था जो तमाम सांसदों को दिल्ली में बैठाया गया, जिसके 2 नाम आपने बताए, रमेश बिदूड़ी, मीनाक्षी लेखी और समेत तमाम वो बड़े बड़े नेता, प्रवेश वर्मा जिनका टिकट काटा गया। तो सबको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। दरअसल बीजेपी कोशिश कर रही थी कि जो विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बाकी देश देखें और दिल्ली को देखें तो बीजेपी के लिए दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसको लेकर तमाम बड़े नेताओं को, जैसे प्रवेश वर्मा हो गए, उनका टिकट काट के विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। रमेश बिदूड़ी हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। मीनाक्षी लेखी हैं माफ कीजिएगा, मीनाक्षी लेखी, तमाम ये बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। दरअसल सीट की आप बात की, रमेश बिदूड़ी को या तो तुगलकाबाद से सीट में टिकट दिया जाएगा या कालका जी वो सीट है जहां आतिशी वहां से विधायक हैं। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से टिकट दिया जा रहा है, जो कि खुद अरविंद केजरीवाल उनके सामने होंगे। और उसके साथ मीनाक्षी लेखी की जो आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मीनाक्षी लेखी को लाजपत नगर से टिकट दिया जाएगा माफ कीजिएगा।